हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केमचू, कसकाए, केड़ोवाले, केमोनाचो एंड वेलकम टू ऐसी की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। 18. Let's start the boss spice with मोहम्मद अवैस एंड and Hyderabad. ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू शुरू, जो कि था जी एपिसोड नंबर 28। तो जी इसका स्टार्ट कुछ इस तरह हुआ कि रजत दलाल साहब जो हैं और श्रुतिका जो है वो उनको थोड़ा सा रियलिटी चेक देने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम खुलम खुला बायसनेस शो करेंगे। बताएं। तो बाइसनेस तो उन्होंने शो खुलम खुला की विद अ प्लान, जो उनको सलमान ने जिस तरह वीकेंड के बाद फिर उनको गाइड किया, उन्होंने उसी को उसी तरीके से बात को लिया और उन्होंने ऐसा मेन्यू किया कि उन्होंने जो चार लोग जो उनके अगेंस्ट थे उन्होंने उन्हीं चार लोगों को टारगेट किया और उन्हीं चार लोगों के राशन में उन्होंने चेंजिंग की उनको खाने के लिए बेसिक। चार चार लोगों ने तो नाम नहीं लिया था रजत का नाम तो सबने लिया था। चार ने नहीं लिया ना, तो रजत का गेम प्लान था कि विवियन वर्सेस वो रजत टारगेट करना चाह रहा था विवियन को। और उसके अलावा रजत ने एक स्मार्ट थॉट प्ले किया, उसने कहा जी चार चार वो है, पांचवा मैं हूँ, मैं खुद मैं हूँ। खुद हूँ। जो वो खा रहे बाद में ये ना कहें कि रजत ने हमारे साथ ज्यादती की, ठीक है। तो ये इस सारे टेक के ऊपर रजत दलाल मुझे बहुत ही फारिग और फजूल जो होता है ना, एक वो ट्रिगर्ड हुआ इंसान लगा, अजीब सा, जो कि सारा उसने इतना वो हंगामा क्रिएट किया विवेन के खिलाफ एंड ऑल दैट। मुझे तो वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि क्या कर रहा था वो, इतना बांदर लग रहा था उस जेल के अंदर, जैसे बांदर नहीं फुदक रहे होते हैं, हाँ वो बस उसके हाँ ऊपर चल ठीक रहा है था। ठीक, तो, अविनाश भी फुदक रहा था जेल तो के सही, अंदर। वो तो ये मजाक मगर भी इस कर तरह रहा था। मजाक नहीं था, रजत दलाल ने सबको चुप करा दिया। बिल्कुल भी विवियन वहां नहीं। पे 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे थे। विवियन 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 यूं उसके आते थे, साथ, बिगी विवियन बिगली चाहता की ही नहीं तरह था कि मैं भाग के उसके चले साथ जाते बहस थे। करूं, क्योंकि विवियन ने विवियन कभी से उसके साथ आवाज नहीं बहस की निकली, ही नहीं है। शिल्पा का नो मुंह, नो 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 विवियन नो का नो मुंह नो। उतर गया, अभिषेक का मुंह उतर गया, एरस का मुंह उतर गया, अविनाश का मुंह उतर गया, उनके पास लव नहीं थे क्या। भाई जब पूरा घर चढ़ाई करेगा तो फिर क्यों नहीं सभी चुप किसी करेंगे ने भी ना। चढ़ाई नहीं की सिवाय रजत के। रजत लव यू। हाँ, दिस इज नॉट, बिल्कुल भी सही नहीं था। दिस वाज नॉट इन बिल्कुल इवन भी ठीक इवन था, द कॉन्टेक्स्ट। नो नो नो। बिल्कुल ठीक था। आप करो राशन के साथ जो मर्जी, तो ठीक है वो कर लें, तो आपको कहते हो जी इंसानियत में मैं फरिश्ता उनके बन के आ पास जाऊं, होता तो ऐसे फिर तो कुछ नहीं करो होता ना ना। भाई, बाहर पड़ा है वो तो जब मर्जी कोई भी आपको बताए हाँ बगैर ले ले चोरी तो कर ले, आपको क्या पता। चोरी किए ना, तो उसने बवाल मचाया ना, तो एक टाइम तो खाने में मेन्यू बंद कर दिया उनका, तो फटी के हाथ में आई कि नहीं आई, और उसके बाद फट जी के जो चार हुई कि नहीं हुई। जो सारा ने किया वो क्या था। और यार सारा ना, सारा जी, आपको वाकई ही किसी अक्लमंद बंदे से बात करने की जरूरत है। आप जितनी देर आरफीन के छत्रो छाया में रही, आप मेंटली पेशेंट हो जाएंगे। और नोट किया आपने, सारा को पूरे वीक में एक दिन दोस्त मिलता है। नहीं, बस एक ही दिन उसको समझ आती है कि मैं कुछ करूं, एक दिन कुछ किया, दो सेकंड 2 मिनट की फुटेज ली, उसके बाद हाँ गायब, डिसअपेयर। उसके बाद कैमरे भी ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ गई है सारा। मुझे सारा वो कॉफी फेंक देना, उसने कहा उसने रूल ब्रेक किया, मैंने भी रूल ब्रेक किया, और उसके बाद सारे आपके जो विवियन साहब है वो तो वहां से निकल गए। उसके बाद जी पूरा ईशा और घर चाहत की लड़ाई हुई लड़ाई वहीं पे, हुई। अविनाश पे सारे चढ़ गए फजूल में। मुझे नहीं पता कि इन चारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है फजूल में। बस पता है कि भाई ये चारों ही है हमारा कंटेंट, ये चार नहीं होंगे तो कंटेंट ही नहीं होगा भाई। क्यों? आप अगर इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो खुद अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें। आपके सबका कंटेंट है जी, विवियन अविनाश ईशा एलिस, विवियन अविनाश ईशा एलिस, विवियन अविनाश ईशा एलिस, बस। और आपके पास कुछ है ही नहीं करने को। तो भाई उनके पास क्या है, उनके पास क्या है? क्या वो क्या। आपस में भी बैठे होते हैं तो सबसे ज्यादा फुटेज उनकी बातों को ही मिल रही होती है। ओ भाई वो फुटेज नहीं है, वो आपके अक्लमंद लोग से चार लोग बैठ के उसके अलावा आपस में बात करते हैं। जबकि गेम बिग बॉस का जो गेम है वो है ही है कि आप बाकी कंटेस्टेंट के साथ तो इन्वॉल्व हो, बेसिकली लड़े झगड़े मार कुट करें कुछ करें, लेकिन आप बाकियों से चाहे आप चार लेने अपने साइड में नुक्कड़ में उनकी बैठ मर्जी जाए। को लड़े ना लड़े, जब अविनाश लड़ रहा था तब भी आप लोगों को मसला था, वो नहीं लड़ रहा तब भी आप लोगों को मसला भाई हो जा आप रहा है। एक पॉइंट को लफ्ज को ना आप पकड़े। नहीं, आप भी एक बात सुनो ना, पकड़े। आप फिर कहते हैं कि वो लड़े, तो फिर जब मैं लड़ते हैं तब कहता भी आप हूँ लोगों कि को वो मसले घर हो वालों जाते के हैं, जब साथ ना लड़े तब भी आप कहते हो इन्वॉल्व बदतमीज है हो, फलां ढिमका। सब घर वालों के नहीं, साथ उनकी इन्वॉल्व हो। वाइफ मैच होती, उन्होंने अगर देख लिया वाइफ नहीं होके। मैच होती तो भाई वो घर बिग बॉस के घर में करने के आए हैं, चार एक होटल में कमरा नहीं, उन चार नहीं तो उनकी वेकेशन ले मर्जी की लिए। बात है, उनकी बात आपस में मैच होती है, दोस्तियां ऐसे ही होते ऐसे हैं। ऐसे कौन सा नहीं तुमने दोस्ती देखा कि होते एक कौन सा ऐसा तुमने यार। बिग बॉस देखा जहां सारे बंदे दोस्त होते और हैं भाई एक दूसरे दोस्त के? नहीं होते, किसी टेक पे तो आए तो एक भाई ने। अजीब बात ना किया करो। ये यूं नहीं होते रिव्यू जो तुम अपने से बातें कहिए जा रहे हो कि वो भाई उनकी मर्जी, वो इन्वॉल्व हो उनकी ना मर्जी हो। क्या, वो उनकी मर्जी, रिव्यू तो मैंने देना है अपना। नहीं तो आप रिव्यू देना, लेकिन यूं भी ना बायसनेस हो आपको भाई। वो नजर आपको उन चारों से कहो कि जिन्हें मैंने पसंद करा उन्हें आपने हेट ही करना है, आपने उनको बस। हाँ मैंने करना है, तो ठीक बस है। फिर सिंपल इस बात पे रहो ना, वो सही खेल रहे हैं, आपको हाँ नहीं समझ बिल्कुल आ रही। ठीक, जब वो ट्रॉफी हर दे घर देंगे किसी हम, को हर किसी उन्हीं को को ट्रॉफी दे देंगे, उन्हीं को टॉप 5 में देंगे, लाएंगे, बिल्कुल वो देंगे, वो डिजर्व जीतेंगे। करते हैं। क्या क्या करें, डिजर्व उन्हीं के करते अलावा हैं। सब पूरे घर का जो है पूरे कंटेंट उन पे रिवॉल्व आज कर के रहा है। पूरे एपिसोड में आप क्या ऐसे बैठी हुई थी कौन ऐसे बैठी थी? एलिस। एलिस। लो भाई इनकी जेलसी नहीं खत्म होगी इनसे, क्योंकि इनको भी कंटेंट उन्हीं से चाहिए होता है। वाह,
उसके बाद जी वो चाहत और ईशा का थोड़ा मैटर हुआ। चाहत तो पता नहीं कहाँ से फुदक आती है बीच में फजूल में, वो जी चिड़िया, वो जी छम छम जो माई है हमारी, वो एम फुदक आती है। और फिर जी उन्होंने राशन दिया जी 4-5 लोगों को पोहा और बाकियों को लग्जरी बजट। ठीक है, जस्टिफाइड, ठीक है, आप बायसनेस हो सकती है लेकिन कोई मसला नहीं है। उस पे जो जी शिल्पा जी रोने लग गई मुझे तो शिल्पा की समझ नहीं आती। वीकेंड खत्म होता है, शिल्पा अजीब एकदम ऐसे रोने धोने लग जाती, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी आफरीन विवियन को गॉड टाइम ऑफ गॉड बना के। भाई आपको जब पुआ उन्होंने बनाने को कहा है तो आप क्यों बना रही हो? आप हट के कहो जी विवियन मैं नहीं बना सकती। आपको मदर इंडियन बनने का शौक है, गेम खेलने ही मदर इंडिया बनने। अगर आप इतने कोई मदर इंडिया वाले काम करने, मदर टेरेसा वाले काम करने, आप एक चर्च खोल ले और वहां पे यतीम लोगों की मदद करते रहे, बच्चों को खाना खिलाते रहे, उनको पालते रहे। अब मसला ये है कि अवैस को ना कुछ समझ नहीं है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। अवैस भी शिल्पा जी की तरह ना कंफ्यूज है। अगर शिल्पा जी मैं मैं शिल्पा जी बहुत की बात कर आई रहा हूँ एम ना, वेरी तो क्लियर इन माय हेड अवैस कि का आई मुंह मुझे बन वो जाएगा। चोकड़ी बहुत पसंद है और चोकड़ी को ही मैं सपोर्ट करूंगा। मसला पता है क्या, मेरे मुंह से जो बात निकलेगी ना अवैस ने उसको पसंद ही नहीं करना ना, तो मुझे अवैस तो ने आपकी ऐड बात है, भी आप नहीं मेरी करना। बात नहीं पसंद करते ना। पता है क्या सीन है इसके अंदर ना, वो बर्दाश्त करने की इसके क्षमता अंदर वो बहुत कम करणवीर है, वाली जो है ना बहुत कम है, जलनवीर मेहरा वाली इसमें बहुत आदत है कम कि है, भाई आग लगानी है मुझे और ये करना है, मुझे फ्रंट बहुत फुट पे कम, आना नहीं है। बहुत कम, बहुत कम। अगर हम ऑफ कैमरा पोपट बात करें पोपट ना, अगर हम पोपट ऑफ कैमरा पोपट बात करें तो इनकी पोपट ऑफ कैमरा इनकी पोपट बात हो होती है, पोपट कभी मैं रिकॉर्ड पोपट करके वो भी पोपट लगाऊंगा यहाँ पे, पोपट रिकॉर्ड पोपट करके कभी मैं पोपट वो भी लगाऊंगा। पोपट नो पोपट प्रॉब्लम ब्रो, दिस पोपट इज यू, दिस इज पोपट यू, पोपट दिस इज यू, talk to my hand, talk to my दिस hand, talk इज to my यू, hand, दिस talk to इज my योर hand, पर्सनालिटी, talk to my hand, दिस इज योर पर्सनालिटी। talk to my hand, ओके जी, evil man। ओके जी। इसके बाद हुआ जी मसला चाहत का जी, वॉशरूम वाली जो टॉक थी। मुझे तो समझ नहीं आता, इतने सेंसिबल मैन और इन्हें हगना नहीं आता पूरे वॉशरूम में पिलाया होता है तो इन्हें हगना नहीं आता। यार कितनी स्टुपिडिटी है आपने उसकी। अगर आपको लगता है कि चाहत यहाँ से गई है और उसने गन डाला है तो आप सबको इकट्ठा करने के बजाय डायरेक्ट जाके चाहत को इकट्ठा करके सबको तो नहीं इकट्ठा किया उसने, विवियन को सिर्फ एलिस से बात की क्योंकि एलिस ने वीकेंड उसने का क्या बाहर कहा तो है, मैंने करण को बुला के साफ करा क्योंकि करवा करण दी। की वॉशरूम की ड्यूटी है। हाँ तो करण ने साफ कर दिया। हाँ तो आप डायरेक्ट चाहत को बुलाएंगे, चाहत भाई आपने क्या गन घोल दिया, आप इसको साफ करें, आपका घर नहीं, यहाँ पे 15-20 लोग हो रहे हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना है। फिर वो एलिस के साथ पूछे आपने गन के साथ ही ना लिया, आपको नजर नहीं आया? आपको नजर नहीं आया? उसने कहा "भाई, मुझे नहीं आया तो मैं साफ कर देती। नहीं अब ऐसी बात नहीं है, वॉशरूम में एक चीज पड़ी और आपको नजर ना आई तो थोड़ी होता है। अब ये देखो ना, चाहत जैसे बाहर आई उसने चीखना शुरू कर दिया विवियन पे, विवियन साहब गंद आप डालते हैं मेरे पर डाल देते उसका। उस टाइम विवियन ने क्यों डायरेक्ट कन्फर्म नहीं किया? वो वाइफ चाहत आया, तो बात करना चाहता ही नहीं है। बस बिल्कुल ऐसे ही है। हर गलत बंदा सच्चाई जब बात लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इतना ये वॉशरूम वाला जो कंटेंट है वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कलर्स वालों को पता नहीं काट क्या दिया है। करें, क्या इतना गंदा या आप। तो घर वाले इतने डर हैं कि कुछ दे नहीं रहे तो वो बाथरूम और टट्टी के अलावा हमें कुछ चीज दिखा भी नहीं पा रहे। हाँ चलिए जी। उसके बाद जी बात करते हुए नजर आया हमें ईशा और अविनाश रजत दलाल के बारे में, जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ईशा और रजत में एक वो रिश्ता रिलेशन है, एक जेन्युइन है, जेन्युइन फीलिंग्स है दोनों की तरफ से। लेकिन वो फिर दोनों ना बीच में बात तो गेम आ रही है, एक मसला गेम है और दूसरा नहीं, मसला रिलेशन अविनाश है। रिलेशन होना चाहिए, गेम गेम नहीं होना एक मसला चाहिए। अविनाश नहीं, है, दोनों के ग्रुप्स आ रहे हैं ना, वो रजत भी रजत इन्फ्लुएंस किसी हो ग्रुप रहा में है, नहीं है ना। ग्रुप में नहीं है लेकिन वो बातें तो करता है ना, वो क्यों बीच में फिर बात कर रहा है? रजत का सिर्फ मसला पता है क्या है? रजत चाहता है कि पूरी गेम ना उसके इर्द गिर्द इन्वॉल्व करे और वो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड, जैसे लास्ट सीजन में आपने देखा है वो विकी जैन थे, हाँ बिल्कुल। ये वही तरीका है। बस विकी जैन काम वाले थे, ये इम्पल्सिव थे। हाँ ये वो अपनी तरफ से प्लानिंग कर लेते, अपने दिमाग में फिगर क्रिएट कर ली, यहाँ से ये होगा वहां से वो होगा। इवन के मुझे तो समझ आया, एक तो वो ईशा से लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद ईशा को पता है क्या कहते हैं, ईशा पनीर पराठा खाएगी? हाँ, वो जी इन्होंने पहले दिया नहीं है, फिर ईशा से अकेले से पूछ रहे हैं भैया आपने, अगर आपको इतना ही कंसर्न है, अगर आपको रिलेशन दिखाना है तो आप उसके दिल में भी अपनी नाना फूट डालो, फूट डालो। ऐसी हरकतें करके। अगर आपको बाकी आपकी एक जेन्युइन फीलिंग है, जो कि ईशा ने वाकई रो के भी बोला कि मुझे लगता है कि हमारा जेन्युइन है, वो हम ईशा से लड़ने करके। के बाद में उधर मुंह सिर्फ करके कंबल के नीचे कह रहा हाँ श्रुति का मुझे लगता है मुझे ना ईशा का दिल तोड़ के मुझे बुरा लग रहा है। आप भैया पहले ही ना तोड़ो, ये फिर ऐसी हरकतें करते क्यों, फिर ऑन करो उस चीज को। लेकिन उस पॉइंट पे ईशा थोड़ी सी खुल के नजर आई कि हमें पता चला कि ईशा भी थोड़ा थोड़ा खुल सकती शुक्र है। है अब उसके ऊपर आवाज आई तो वो हाँ बोली वो है, बोली है। शुक्र है उसने भी कोई लफ्ज अपने मुंह से निकाला है। हाँ लेकिन वो है फिर वो रजत को जो बुरा लग रहा था तो वो भी फिर मुझे तो वो हंसी आई आलमंड मिल्क वाली बात पे जो अविनाश के लिए भेजा मैंने। अविनाश साहब को क्या सिंपैथी हो गई अब अचानक से। कहता है मैंने ना मेन्यू में बड़ा ना सीरियस होके श्रुति का सुन रही है, कहता है मैंने ना तुम्हें पता आलमंड मिल्क क्यों दिया? मैं को पता नहीं अब क्या कहने लगा। मुझे पता ईशा नहीं पीती, एलिस भी नहीं पीती, अविनाश पी लेगा। अविनाश पी लेगा, अविनाश से बड़ी सिंपैथी है, बड़े भाईचारा है इन दोनों का।
चले जी, ये तो थोड़ा था कि उनका एक जेन्युइन इनको रिलेशन है, तो इन, उनको इन, नहीं इनको खराब नाम करना देना चाहिए चाहिए गेम की वजह से। रजत को हैशटैग यू टर्न देना चाहिए। इतने यू टर्न तो हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने नहीं लिए जितने ये यू टर्न और वो आपने जो रजत भाई ने लिए। ईशा का जो है वो बनता है, क्योंकि उसने उसे जो चीज देखी है वो सबको नहीं पता कि सबको उसने नहीं क्या क्या देखा देखा है। है। और ईशा सॉरी। ने फिर बताया है, हाँ, बोला कि बाद में प्लानिंग, अगर आप मेरे भाई नहीं थे तो आप प्लानिंग ना करते कि लाइक, हालांकि उसने खुद ही कहा है कि मुझे, मैंने तो मजाक में बोला कि क्लास्ट्रोफोबिक हूँ ये वो, उन्होंने मुझे भेज दिया है, और फिर आप उस बात पे फिर रजत ने आगे से वो वाली स्टेटमेंट सॉरी दी है ना सॉरी। जो आप मुझसे एग्री नहीं करते हो। कहता है गेम है, गेम अपनी जगह, रिश्ता अपनी जगह। हाँ। सेम बात आपका जब अविनाश करता है तब आप कहते हैं इट्स ओके। हम्म। अब रजत ने किया तो यू आर सेइंग इट्स नॉट ओके, तो वैसे यू आर व्हाट? वेरी हिपोक्रेट। सॉरी। जब अपनी फ्रेंडशिप की बात आती है तो आपके अविनाश साहब कहते हैं कि जब गेम होगा तो आई विल प्रेफर गेम ओवर यू गाइस, दोस्ती अपनी जगह। उसने दोस्ती कही है, भाई बहन भाई वाला रिश्ता नहीं है, ठीक है, पहली बात। और क्या दूसरा, बात कर रहे हो, किस तरह नहीं, वो भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन दोस्ती है समथिंग एल्स, बहन बहन भाई बोलना एक समथिंग यार। एल्स। बहन भाई क्या, दे आर ब्लड सिस्टर। उनमें तो राखी वाला सिस्टम होता है ना, बाद में राखी बंधवा लेगा उससे। चलो ठीक है, आप इस पॉइंट पे भी आप खुश हैं। और उसने वो बात जो की रिश्तों में आई, तो हमने भी देखा है कि ईशा रिश्तों में बहुत ज्यादा अच्छी है, कि रिश्तों को वो जोड़ के रखती है, तो उसने अगर जेन्युइनली ही भाई माना था रजत को। अब मुझ गेम आगे अब देखो इनका इट्स गेम, गेम गेम है, लेकिन नहीं, हमने पहले भी देखा है रिश्तों में इट्स पार्ट ऑफ बनते हुए गेम, देखा है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नो, आई डोंट थिंक सो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जी जो हमारा अब टेकरे का जो चोकरा हो गया वो साथ बैठा हुआ है और वो डिस्कस कर रहे थे कि रजत के राशन के टेक पे, और जो रजत का अग्रेसिव बिहेवियर, और जिस तरह रजत रजत बात कर रहा है, गालियां दे रहा है, और तो वो अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उस पे आपके विवियन का कहना था कि देव पीपल वांट, कि सब लोग चाहते हैं कि मेरा टाइम गॉड का पीरियड है ना, वर्स्ट टाइम गॉड का पीरियड बन जाए, ताकि ये लोग कह सकें कि कहीं ना कहीं वो ठीक विवियन भी था, हाँ। ठीक था। और फिर अविनाश ने कहा जिस तरह ये रजत ओपनली गाली दे रहा है मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैं बहुत ही कंट्रोल कर रहा हूँ। फिर उसको विवियन ने हाँ, कूल डाउन क्योंकि किया, ऑब्वियसली बात है, अविनाश ने जितनी भी बदतमीजी की ना, उसने कभी गाली नहीं गाली दी नहीं है। दी। गाली बेशक रजत मत दे। अब मुझे नहीं पता, रजत गाली देने के बाद फौरन कह देता है अच्छा भाई मुझे लगा ये बुरी बात है हाँ। तो हम सॉरी। फिर उसके बाद विवियन गए हैं और उन्होंने हम्म। कहा कि आपने गाली दी है, तो उसने कहा भाई मुझे उस टाइम बुरा लगा तो मैंने उस टाइम गाली दी थी, अभी मैं आपको सॉरी कहता हूँ उस बात के लिए। और उसके बाद विवियन भी चुप हो गए, रजत लेकिन भी चुप मैं हो एक गए। बात कहना चाहूंगा कि रजत का जो कम बैक हुआ है ना, दैट इज फायर, अच्छा था, लेकिन लाइक कंटेंट वाइज आज के एपिसोड में रजत थी। रजत लेकिन जो वो था पॉइंट कुछ ज्यादा ही वो फजूल था, लाइक इतना वो उसने उसमें, बना दिया, ही हाँ। क्रिएटेड इट। उसने बड़े प्यार से स्मूथली एक राशन वाले चीज, मैनुअल चीज पे उसने पंगा किया और फिर सारे सारे ट्रिगर करता करते करते उसने चारों को टारगेट किया और फिर चारों ही वहां पे हम्म। हाइपर हो गए। और फिर उसके बाद वो मजा खुद में, लेता रहा और हाँ। हंसता रह कि ये मैंने देखा ट्रिगर कर दिया कर गए। और फिर जो हमारे करणवीर भी बीच में उनके पास गए थे आग लगाने, आग लगाने, करणवीर ने कुछ भी नहीं मिट्टी का इतना तेल कहा। बोला था कि आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमारा कोई काम ना हुआ तो हम आप लोग भी बागी हो सकते हो, रेबल हो सकते हो, वो ड्यूटीज ना हाँ करो। ड्यूटी चेंज कर सकते हो, करण ने बात की और चले गए। और अवैध मुझे बाकी सब कुछ हम डिस्कस कर ही रहे हैं, आगे जाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन करणवीर एंड विवियन। देयर इज वेरी लव एंड हेट रिलेशनशिप, वो है भी, और मियाँ बीवी वाला नहीं यू लगता। ना, वो ना रहा जाता है ना सहा हाँ जाता जाता है, है, दिस मुझे इज उनकी काइंड दोस्ती ऑफ भी नहीं, दैट। अब एक दूसरे को कहते हैं हम दोस्त भी नहीं, और ऐसे वो मिलते हैं जैसे तो उनसे अच्छे खिलाने में तो बहुत आप एक दूसरे के आगे पीछे और होते हो। अच्छे दोस्त भी नहीं है। हाँ, पता और नहीं क्या लव फिर हेट रिलेशन चल रहा है उनका। वो समझ से बाहर है मेरे ना दोनों इस टाइम, और मुझे नहीं समझ आ रही मेकर्स उनको आपस में किस तरह 1 वर्सेस 1 करेंगे। और फिर उसके बाद भोजपुरी स्टार और हम मेरे फेवरेट, और जो मुझे उनका अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज और जो उनका एक्सेंट है, मुझे तो भाई वो बहुत पसंद है। रवि किशन साहब आते हैं जो कि एक अपना एक, नया सेगमेंट लेके आए हैं संडे के लिए, और वो हर संडे को आया करेंगे, और सेगमेंट का नाम है हाय दैया विद रवि भैया। भैया। तो वो जो सेगमेंट है उन्होंने उसमें उन्होंने आके काफी लोगों को रियलिटी चेक दिए जो बेसिकली जरूरी थे सबके बहुत लिए ज्यादा भी, जिनमें शिल्पा थी। शिल्पा को तो सही बताया कि भाई तुम जो, एक जगह देखो, क्या ना इधर की ना उधर की, और क्या क्या तुम आपने समझ। टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, और ये जो हाँ, आप आप लगता जो है और जो फेक बनी है, स्माइल कीप करके सबके सामने साथ बात करनी, ये वो फला ढिमका। और मुझे मुझे इतनी ढटाई है ना शिल्पा में जी, वो और ढटाई में लगी हुई है, उसी में ही बस। रवि जी मेरा तो स्टाइल ऑफ थॉट ही ऐसा, मैं लोगों को पता चल रहा है मेरा बिहेवियर ऐसा है तो मैं फिर तो हूँ ही ऐसी।
उसके बाद जी करण को कहा कि करण आपने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या करना चाह रहे हो, फलान ढिमका। थोड़ा सा रियलिटी चेक करण को भी काफी करण दिया, को भी काफी दिया। और जो और रियलिटी इसमें चेक दिया ना करण उन्होंने, को रियलिटी चेक में ये भी बताया शिल्पा जी तुम्हारे साथ 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 नहीं स्कूल है, में हाँ तुम तुम्हारी इसे धज्जियां उड़ा रही हैं। 20 घंटे बैठो चाहे उनके 18 घंटे बैठो, ये असल में जो सिपाही है ये विवियन की ही सिपाही विवियन है। की है। और उन्होंने वही बताया कि जो टास्क हुआ था टाइम घोड़े वाला, वो असल में ये टास्क था कि शिल्पा का फेवरेट कौन है, कौन है? और वो सबको पता चल गया। शिल्पा ने उस पर कुछ जवाब भी नहीं कुछ दिया कि होता कुछ तो जवाब पिन दे ड्रॉप देती। साइलेंस था। और जो तो उन्होंने रोस्ट किया था ना जी रजत दलाल को, जो जो उन्होंने उसको रियलिटी चेक दिया, वो बहुत ही जरूरी था कि उसने, हालांकि उससे कहा कि तुम कभी विवियन, कभी अविनाश, कभी करण की एक्टिंग करो, फिर आगे से ये नहीं कह रहा कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, कह रहा नहीं मैंने करण की तो कभी नहीं कभी की। कभी की बाकी मैंने इसे की भी तो है। वहीं पे भी लेकिन रजत मैंने देखा बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव था। आप एटलीस्ट गेस्ट की एक इज्जत होती है, आप गेस्ट के साथ भी इंपल्सिवनेस दिखा रहे हो अपनी, वो तो कहीं से भी और जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने फिर एक बड़ी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातचीत बात की है, जो आपके धमकियों वाला चक्कर चल रहा है हाँ रजत भाई व्हाट इज। ओ भाई उन्होंने फिर एक धमकी के ऊपर धमकी, धमकी के ऊपर धमकी, जुबान से जीभ चिटवा दूंगा, हाँ बुर्गे बनवा दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि रजत भाई किस लिए डायलॉग बोलते हैं, या वैसे डायलॉग बोलते हैं कि सब अंडर प्रेशर हो जाएंगे। हाँ, और मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी बातों को सीरियस ले कोई रहा भी नहीं, है। क्योंकि पता है शो में होते बाद में सब दोस्त बन जाए, ज्यादा के साथ क्या क्या भाई अपना ख्याल रखना फलाटम का। हाँ मुझे भी इनका कोई इतना खास नहीं लगा। अच्छा जी, और उन्होंने बेसिकली उसने सबको भी ये बोला कि आप लोग में से लाइक ये है कि कोई भी कन्फ्रंट करता ही नहीं है, कोई भी नहीं करता, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं एक है। एक टॉपिक पे उन्होंने कहा ना कि आप बताएं इनमें से हाँ क्या रजत की कोई बात की थी कि रजत वो रजत का बिहेवियर बेसिकली है सबको कि लग नहीं, रहा है कि वो अपनी इमेज क्लीन करने आया है, जो हमें भी लगता है कि शायद उनकी शायद बाहर ऐसे है इमेज बनी हुई है, वो क्लीन और कर उसको भी प्रॉपर कि कर नहीं पा पहले रहे। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, पता नहीं यार तुम लोगों में दम ही नहीं है, तुम लोग यहाँ पे वो करने कहते हैं क्या आप है। सिर्फ राशन पे ही भाषण कर सकते हो, उसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कन्फ्रंटेशन ही नहीं है फिर आप लोगों चार में। चार लोगों ने हाथ खड़ा किया था, एलिस ने, करणवीर ने, अविनाश ने और ईशा ईशान ने, ने। तो वो लाइक उन्होंने याद किया कि हाँ वाकई ये क्लीन करने आए हैं, तो वाकई कन्फर्टेशन कोई कन्फर्ट करता ही नहीं है करता किसी ही को। नहीं पूरे घर में राशन पे आप लोगों से जितनी बातें करवा लो कर एक लेते हैं। राशन एक टट्टी दूसरा टॉपिक है, इसके हाँ अलावा और इनके पास किसी के ऊपर इन्होंने एक दूसरे से बात करनी ही नहीं है। उसके बाद जी उन्होंने वो भी बोला कि जो रियल अभी तक रिश्ता नजर आ रहा है वो सिर्फ चार लोग हैं, जो विवियन, ईशा, एलिस और अविनाश है, उसके अलावा कोई रियल रिश्ता अभी तक नहीं घर बना। में नहीं है, और एक वो जो शिल्पा और विवियन का रिश्ता है वो भी थोड़ा रियल है। रियल है। तो बाकी भी वाकई रिश्ते बन जाने चाहिए उन्होंने अच्छे काइंड अच्छे। ऑफ रियलिटी चेक देने का, ये 4 वीक हो चुके हैं, 5वें वीक में आप लोगों के आ रिश्ते अभी चुके तक हैं, नहीं अगर है। अभी तक रिश्ते भी नहीं बने और आपसे कुछ शो में कन्फ्रंटेशन भी नहीं हो रही और एक दूसरे बात भी नहीं कर पा रहे, तो फिर भैया आप अपना यहाँ पे वक्त नया कर रहे हो। और उन्होंने कहा जी मैं आपको आखिरी रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आप लोग इस पे काम कर ले तो बेहतर है, नेक्स्ट संडे में आऊं तो मुझे वर्क होना वर्क चाहिए, होना चाहिए, और मैं फिर आके और आपको रियलिटी चेक्स रियलिटी दूंगा। चेक्स दूंगा। बेसिकली ये जो भी था सेगमेंट इट वाज फन, और रियलिटी बहुत चेक्स यार के बेस पे था जो रवि बहुत। किशन ने मजाक करवाया मुझे, उनका वो जो भोजपुरी का स्टाइल है ना, हाँ और वो जो डायलॉग है उनका है, डायल जिंदगी झंडवा, नहीं नहीं जिंदगी झंडवा, पता नहीं कैसे कुछ था, मुझे भूल जिंदगी गया। झंडवा और फिर फिर भी भी घमंडवा। घमंडवा, वो हाँ बहुत तो वो जोरदार उनका था। बिग बॉस ही फेमस हुआ था बेसिकली वो डायलॉग। अच्छा जी, उसके बाद जो मूवमेंट था, जो भी एंड पे भाई थोड़ा सा दिखाया, मुझे तो समझ नहीं आती, इतना गंदा कंटेंट आप लेके आ गया, जो कंटेंट दिखाना था वो आपने दिखाया नहीं है, मैं तो इनसे बात ही नहीं करनी। भाई 3 दिनों से मैं तो यकीन मानो प्रोमो देख देख 5 दिन हो गया प्रोमो देख देख थक गए हम लोग, ले भी आवा बुने कब से, तो लाइक ये एक क्या। डायलॉग दिखाते हैं पूरा प्रोमो हाँ चलाई जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही वाइल्ड कार्ड्स को अभी तक ये अंदर क्यों नहीं ला रहे। अब 3-4 दिन से वाइल्ड कार्ड्स अंदर हमें दिखाए जा रहे हैं, अब वो एंटर हुए हैं, अब वो हमें कल दिखाया जाएगा, अब जी उसके हाँ, प्रोमो चल रहे हैं, अब हमें ये भी नहीं पता कि जो कल वो पता नहीं 2 दिन बाद चलेगा। 3 दिन बाद चलेंगे। तो ये मुझे वाइल्ड कार्ड्स का समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इतना पता है कि वाइल्ड कार्ड जब आएंगे तो शेयर होंगे, धमाका होगा। बेसिकली भरेंगे। उन्होंने शुरू किया एक वो जो स्क्रीन दिखाई जहाँ पे दिग्विजय राठे और कशिश कपूर ने कुछ कंफर्टे कुछ रियलिटी चेक्स दिए कि भाई घर में किसी में दम दुम नहीं दो है। दाम नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं है, और बेसिकली उन्होंने भी टारगेट किया है अविनाश, ईशा और एलिस और विवियन को ही, क्योंकि पता है, सबको ही पता है कि कंटेंट इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। बाकी जो इनसे चार जाएगा और वो तो भाई ठीक है, और इन दोनों ने भी डायरेक्टली इन्हीं को टारगेट किया, अब इनको भी पता है कंटेंट इन्हें भी इन्हीं से ही चाहिए होगा। ऐसे, अब शो में जाके देखते हैं, जो जहां तक हमने क्योंकि वो बेसिकली बाहर से देख के आ रहे हैं, तो उन्हें आइडिया है क्या बट ऑडियंस वांट, और उनको पता है कि दूसरे ग्रुप में हमारे पास सिर्फ करण वीरा और बाकी हम जितनों से भी मिलेंगे वो हमारे मुकाबले पे आएंगे ही नहीं। तो जी उन्होंने फिर उनकी हल्की सी एंट्री दिखाई, एंटर करते ही उन्होंने एपिसोड एंड कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ 5 दिन से मैं इंतजार कर करके बंदा थक गया। तो वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, अभी तक वाइल्ड कार्ड नहीं आ पा रहे, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मेकर्स इतना शिट कंटेंट दिखा दिया पूरे एपिसोड में, ये जो चीज दिखानी थी वो दिखाई नहीं है, दिखाई नहीं। अब देखें इसका क्या करते हैं। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही हाउ विवियन
इज बिकम सेकंड टाइम टॉइंग मैन ऑफ द ईयर, और वो विवियन चुलबुले कैसे है और लड़कियों के फैन फेवरेट यार कैसे उनकी हैं, फैन फॉलोइंग है ना, किस तरह फैन इतना फॉलोइंग, काम किया, ऑब्वियस सी बात है। ये काम किया, और जो घर के अंदर इस टाइम गेम प्ले चल रहा है उसके मुताबिक भी तो जो देखो ना यार जो ऑर्गेनिक आपके फैंस होते हैं वो आपके, आप जो भी करो आपको वो अच्छे भाई लगते होते हैं। जजिंग बुक बाय इट्स पास्ट नॉट फ्यूचर, हम क्यों नहीं चाहते वो भाई उनकी ऑडियंस है, उनकी फैन फॉलोइंग है भाई, वो उनको जो है पसंद आ रहे शिल्पा जी होंगे। आर्श के तुझे किस तरह दे दिया इन्होंने, उनको नहीं पता ना, लाइक वो फन भी करते हैं, लाइक जब चारों बैठे तो हंसते खेलते भी हैं, ये तो कोई नहीं, ठीक ऐसा है भाई, मसला बहुत नहीं है। चुलबुले हैं वो, बहुत चुलबुले हैं, हैशटैग चुलबुला विवियन। इंशाल्लाह टॉइंग टॉइंग मैन उन्हें ही मिलता रहेगा पूरा, हाँ ठीक है। इंशाल्लाह। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के एपिसोड में यही कुछ था, हम बस दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से हमें दिखा दें दिग्विजय वगैरह वाला शॉट जो है। पता चले। तो इसी के साथ करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू खत्म, और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंड बाय। बाय।